क्या भारत का सबसे गरीब स्टेट यूनाइटेड नेशंस के सामने भारत का नाम रोशन कर सकता है? करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके देश को ओलंपिक मेडल जिता सकता है, बार बार नए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना सकता है। ये है कहानी उड़ीसा की, जहां आज हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है। लेकिन शायद हम में से कई लोग ये बात जानते भी नहीं होंगे। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी वाला हॉकी स्टेडियम बनाने का रिकॉर्ड उड़ीसा ने और एज ए रिजल्ट भारत ने बनाया है। उड़ीसा एक जमाने में भारत के सबसे गरीब स्टेट्स में से एक था। 29 अक्टूबर 1999 को 250 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से हवाएं चलने लगी। उड़ीसा को साइक्लोन ने घेर लिया। इस एक साइक्लोन में 10,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 16 लाख घर बर्बाद हो गए। टोटल इकोनॉमिक लॉस 20,000 करोड़ से भी ज्यादा था। लेकिन आज सिचुएशन पलट गई है। साइक्लोन्स अभी भी आते हैं, नुकसान अभी भी होता है, लेकिन एक बात बदल गई है। 2019 में जब फैनी साइक्लोन आया तब वो भी डेवास्टेटिंग था, लेकिन इसमें उड़ीसा में हुई फैटेलिटीज का नंबर 10,000 नहीं, 1,000 नहीं, 100 भी नहीं, सिर्फ 64 था। आई नो कि एक एक जान अनमोल है, लेकिन डेथ्स का नंबर 10,000 से घटाकर 64 तक नीचे लाना एक अचीवमेंट, और इसे यूनाइटेड नेशंस ने भी अप्रिशिएट किया है। ये पॉसिबल हुआ है उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक की एफर्ट्स की वजह से। इतिहास को जरा गौर से देखा जाए तो 1891 से लेकर 2021 तक उड़ीसा ने 100 से ज्यादा साइक्लोन्स का सामना किया। लेकिन एक अच्छा लीडर वही होता है जो कंडीशंस को समझता है, जो बातें अपने कंट्रोल में नहीं उनके बारे में सोचकर होप छोड़ता नहीं, लेकिन जो बातें अपने हाथ में हैं उनका इस्तेमाल करके मुसीबतों का डट कर सामना करता है, पहुंचाता है। ऑफ कोर्स साइक्लोन का इकोनॉमिक इंपैक्ट आज भी होता है, लेकिन 1999 से उड़ीसा आज बहुत आगे निकल गया। यूनाइटेड नेशंस ने भी उड़ीसा के इस मॉडल की तारीफ की है और साइक्लोन्स और टोर्नेडोज जहां आते हैं वैसे एरियाज को उड़ीसा से सीखने के लिए कहा है। ये पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। उड़ीसा ने हॉकी को एज अ स्पोर्ट अडॉप्ट किया। आपने आईपीएल के बारे में सुना होगा, वैसे ही हॉकी इंडिया लीग भी होता है। इस लीग में उड़ीसा स्टेट ने कलिंगा लैंसर्स नाम की एक टीम खरीद ली। 2018 तक सहारा हॉकी को सहारा यानी स्पॉन्सरशिप देता था, लेकिन 2018 के बाद ये डील खत्म हो गई। कोई भी प्राइवेट कंपनी हॉकी टीम को स्पॉन्सर करने के लिए रेडी नहीं थी। तब उड़ीसा ने एज अ स्टेट इंडियन हॉकी टीम को स्पॉन्सर किया और सीधा 10 सालों का कॉन्ट्रैक्ट किया। 2018 में पहली बार भुवनेश्वर ने हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट किया और इस साल फिर से उड़ीसा में हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है। उड़ीसा ने ये समझा कि भारत हॉकी में पीछे इसलिए छूट रहा है क्योंकि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो उन्होंने भारत के स्पोर्ट्स के फ्यूचर में इन्वेस्ट किया। 260 करोड़ रुपए खर्च करके दुनिया का सबसे हाईएस्ट सीटिंग कैपेसिटी का स्टेडियम रौरकेला में बनाया। एट द सेम टाइम 21 नए सिंथेटिक ट्रेनिंग टर्फ्स बनाए, जिनमें से 5 रौरकेला में ही है, जिससे ग्रास रूट लेवल पे खेल को प्रमोट होने में मदद। टाटा के साथ मिलकर 300 करोड़ से ज्यादा खर्च करके भुवनेश्वर में हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया, जहां हॉकी के साथ साथ स्विमिंग, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन जैसे स्पोर्ट्स भी खेले। उड़ीसा एज अ स्टेट खुद अंडरडॉग। यहाँ ऐसे कई फील्ड्स हैं जहां डेवलपमेंट होना बाकी है, लेकिन उड़ीसा खुद की पोटेंशियल जानता है और उसी तरह उड़ीसा भारत की पोटेंशियल जानता है। इसीलिए हॉकी की तरह उड़ीसा और स्पोर्ट्स को भी धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहा है। जैसे कि खो खो, उड़ीसा ने अल्टीमेट खो खो लीग में भी एक टीम खरीदी है और रग्बी, स्विमिंग, फुटबॉल जैसे खेलों में भी इन्वेस्ट कर रहा है। आज उड़ीसा प्राउडली भारत की स्पोर्ट्स कैपिटल बन चुका है। एक ऐसा स्टेट जो नेचुरल डिसएडवांटेजेस की वजह से पीछे छूट रहा था, वो आज भारत को मेडल दिलाने जा रहा है। अगर भारत का हर स्टेट एक एक स्पोर्ट को अडॉप्ट करने लगा तो हो सकता है कि आज जैसे हम क्रिकेट में एक सुपर पावर बन चुके हैं, वैसे ही अलग अलग स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ पाए। अगर आप प्रतिशत में गरीबी कहाँ है? उड़ीसा, उड़ीसा में गरीबी का कच्ची सड़कें उड़ीसा, प्राकृतिक आपदा, तूफान उड़ीसा, चक्रवात उड़ीसा, इतना सारा चीज क्या झेलता है? उड़ीसा झेलता है। पुराना नाम इसका कलिंग, उत्कल या कलिंग। बहुत पुराना नाम क्या था? कलिंग। कलिंग के बाद हुआ उत्कल, ऐसे नाम उड़ीसा। अभी ओडिशा हो गया है। क्या हो गया? यहाँ की भाषा उड़िया है, यहाँ की भाषा उड़िया। लाइव वाले आप में से लोग उड़ीसा के होंगे और बाकी हम लोग उड़िया भाषा सबको तो आती नहीं होगी, जो वहां के लोग होंगे उन्हीं लोग को ज्यादातर आती होगी। उड़ीसा काफी इंपॉर्टेंट स्टेट है। यहाँ पे भी क्या चीज है? पठारी क्षेत्र और खनिज यहाँ पे भी भरे हैं सब उड़ीसा में। उड़ीसा का राजधानी जो है वो भुवनेश्वर है। वो एकदम समुद्र के किनारे नहीं है, लेकिन समुद्र के पास है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। देखिए समुद्र के किनारे नहीं है, बट समुद्र के पास है। मिल गया? कौन सा जगह है? भुवनेश्वर। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर। लिंगराज मंदिर
उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, हमेशा चुनाव जीत जाते। भुवनेश्वर के ऊपर देखेंगे कटक, भुवनेश्वर के ऊपर कटक मिल गया। भुवनेश्वर के ऊपर, भुवनेश्वर के ऊपर कटक। बताइए सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक। चावल अनुसंधान केंद्र कटक, चावल अनुसंधान केंद्र कटक। बारामती स्टेडियम कटक। मैच होता है कि नहीं? क्रिकेट के बारे में आप लोग ज्यादा जानते होंगे, हमको नहीं होता। 15 साल पहले का मैच देख ले हम। आगे बढ़ जाए, ये कटक, कटक के पास देखिएगा तालचर, थोड़ा सा ऊपर देखिए कटक के तालचर। भारी जल कहाँ बनता है? तालचर। भारी जल का फॉर्मूला D2O, भारी जल का फॉर्मूला D2। ये पीने के काम में नहीं आता, पीने के काम में नहीं आता। परमाणु बिजली घर में इसका प्रयोग किया जाता है, परमाणु बिजली घर में इसका क्या किया जाता है? प्रयोग। तो तालचर किस लिए है? परमाणु बिजली घर। यहाँ पे बिजली घर भी है, उड़ीसा का थर्मल पावर प्लांट है, लेकिन बिजली घर वाला क्वेश्चन पूछेगा कहां से? तालचर के ऊपर देखिएगा बाग बनाया होगा, सिमलीपाल लिखा है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल।